स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। आज एक बार हम एनसीईआरटी पूरी कर लेंगे, उसके बाद मैं असाइनमेंट से कुछ बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, पर पहले एनसीईआरटी को फिनिश करेंगे सो दैट एक बेसलाइन कवर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, अपने स्टेप्स चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top with the vertical। सबसे ऊपर से आपने उसको टाई किया, which is tightly and tied to the top of the vertical pole to the ground। ऊपर से आपने इसको बांध दिया। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। आपको ये h निकालना है, ये पोल है AB। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या पता है 30 के रिस्पेक्ट में h क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और 20 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू AB यानी h अपॉन AC इज 20। So the value of h is 10 units क्या है, मीटर। पहला क्लियर, सिंपल झंडू क्वेश्चन। आ जाते हैं सेकंड पे। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। सामने देखो, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये ट्री ऊपर से टूट गया, यहां से ब्रेक कर गया, ब्रेक करके नीचे गिरेगा। जब ये नीचे गिरा तो ये ऐसा कुछ हो गया। जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meters। यह है 8 meters। A, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया। अब पहली बात, यह पार्ट इधर से टूट के गिरा है, तो BC और BD बराबर होंगे। जितना BC है उतना BD है। तो अब इस ट्राइंगल से सबसे पहले AB और BD निकाल लो। इन ट्राइंगल ABD, इस ABD ट्राइंगल में AB अपॉन AD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन थीटा। तो AB कितना हुआ, AD टैन 30। टैन 30 कितना होता है, 1/√3। ये हो गया 8/√3, संभाल लो। इसके बाद BD अपॉन AD, एक सेकंड बेटा, BD अपॉन AD कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, सीकेंट। सीकेंट 30। तो BD कितना हुआ, AD सीकेंट 30। BD AD सीकेंट 30। व्हाट इज AD? AD इज 8 meters। sec 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2। उसका उल्टा क्या हुआ, 2/√3। तो ये कितना हो गया, 2/√3। कितना हुआ, 16/√3। यहां तक समझ में आया? हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? नहीं, उसने बोला है so that the tree touches the ground making an angle 30 degree with it what, with ground। आपने वैल्यूज गलत ली होंगी। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया, पहले बताओ। अब
लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्री ये हुआ ए बी प्लस बी सी, जिसको आप ए बी प्लस बी डी लिख सकते हो। ए बी कितना है 8/√3, बी डी कितना है 16/√3, कितना हुआ 24/√3। रैशनलाइज करो, कितना आया ये 8√3 meters. So 8 into 1.73, 24, 56, 57, 58, 5, 8, 5, 13, 13.84 meters. यही आया आपका भी आंसर? आपका 8√3 आ गया, ऊपर वाला एंगल 30 लेके दिखाओ, बाकी करो प्लीज इसको। ठीक है, तो बेटा लिख सिर्फ आप देखो, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कर रहे थे आपकी प्रेजेंटेशन भी गलत थी, तो इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट कि यू गेट टू नो कि हाउ टू राइट आंसर्स। ठीक है, तो जितने भी गलत कर रहे हो ना उनको रिपीट जरूर करना है घर जाके। आ जाते हैं थर्ड पे। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ओके, फॉर द चिल्ड्रन below the age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle 30 degree to the ground. एक स्विंग उसने एक वो बनाना है स्लाइड जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स और उसकी लेंथ जो भी हो वो धरती माता के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 degree with the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of the each slide? अब जो बड़े बच्चे हैं शैतान, उनके लिए वो कहती है कि तुम मरो सालो 3 मीटर की हाइट से जाओ। ठीक है, और एंगल भी 60 डिग्री का पकड़ो, बड़े हो तुम। ठीक है, ये छोटे बेबीज के लिए, वो बिग बॉयज बिग गर्ल्स के लिए। नाउ आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों में लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है। ये ए बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इधर पी क्यू बोल दिया, इसको आर बोल दिया। तो आपको ए सी की लेंथ निकालनी है और पी आर की लेंथ निकालनी है। सो पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी पहले ए सी अपॉन ए बी। AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसिकेंट, ये हो गया कोसेक 30। AC कितना हुआ AB कोसिकेंट 30, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। AB की वैल्यू 1.5, कोसेक 30 कितना होता है 2, साइन 30 कितना होता है हाफ, कोसेक 30 कितना होगा 2, तो इसकी लेंथ आ गई 3 मीटर्स। दूसरे पे आ जाओ, इन ट्राइंगल PQR, PQR ट्राइंगल में PR अपॉन PQ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है कोसेक 60, PR कितना हो गया PQ कोसेक 60, PQ कितना है 3, कोसेक 60 साइन 60 कितना √3/2, कोसेक 60 कितना हुआ 2/√3। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 2√3, मतलब 2 into 1.73, आंसर आ गया 6, 7 दूनी 14, 3.46 मीटर्स। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन। सामने समझो बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. ये टावर है, AB is a tower. ग्राउंड से आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो वो है 30 डिग्री, ये C पॉइंट बोल दिया, which is 30 meters away from the foot of the tower, 30 मीटर दूर का पॉइंट है। आपको बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालना है, राइट?
h निकालना है तो क्या करोगे, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन CB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB इज h, CB इज 30, h की वैल्यू आई 30/√3, रैशनलाइज करोगे रिजल्ट हुआ 10√3 मीटर्स, मतलब 17.32 मीटर्स। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्या डेसिमल में निकालना जरूरी है। आ जाते हैं फिफ्थ पे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये एक गुड्डी है, वो उड़ रही है, काइट। इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, धरती माता से 60 मीटर की ऊंचाई पे। ग्राउंड से 60 मीटर, ये रहा हमारा ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहां से रस्सी बांधी हुई है, रस्सी नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, मांझा, वो बांधा हुआ है, और ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये बात क्लियर? आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको ये L निकालना है। ये बात समझ में आई? नाम दे दो, इसको नाम दे दिया A, ये है काइट K, और ये पॉइंट मान लिया P। ट्राइंगल APK, इन ट्राइंगल APK, AK अपॉन KP कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक, एंगल कितना है 60, AK यानी L अपॉन 60, कोसेक 60, साइन 60 √3/2, कोसेक 60 2/√3, तो L कितना हुआ 120/√3, रैशनलाइज कीजिए 40√3 मीटर्स, मतलब 17.32 इंटू 4, 8 4 12 7 28 29 टू 69.28। गलत कर दिया मैंने, 4 3 से 12, 4 2 से 8, 4 3 12, 29 4 ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। 69.28 मीटर्स। यस यस, डेसिमल में निकालना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. ये रहा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का बच्चा, ज्यादा बड़ा बच्चा हो गया, 1.5 मीटर लंबा बच्चा, standing at a distance of, at some distance, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Okay, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब ये बच्चा बिल्डिंग के पास आ गया, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। समझ में आया? पहले है एंगल 30 डिग्री, जैसे वो बिल्डिंग के पास आएगा तो यहां टॉप देख रहा हूं मैं, पास जाऊंगा तो ये ऊपर देखना पड़ेगा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जब मैं पास जाऊंगा या वो बच्चा पास जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया फ्रॉम 30 टू 60। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, आपको ये डिस्टेंस निकालना है, अननोन। क्या ये समझ में आता है? इतना बताओ पहले, डाटा क्या ये क्लियर है? पक्का? ओके, अब जरा ध्यान दो, नामकरण कर देते हैं पहले पूरे क्वेश्चन में। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट बोल दिया, इसको पी क्यू आर पॉइंट ले लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी पर ले लिया, ठीक है। ए बी इज अननोन। बीसी को मैंने वाई मान लिया। डीसी कितना होगा? 28.5 मानते हो? डीसी इज डी आर माइनस सी आर,
सो 30 minus 1.5 दैट इज 28.5 मीटर्स। ठीक, तो पहले ट्राइंगल लीजिए BCD। इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में बेस अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन CD, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ? कॉट एंगल कॉट 60। सो BC कितना है? अननोन Y, CD is 28.5, cot 60 1/√3। तो Y कितना हो गया? 28.5 अपॉन √3। अभी कुछ मत करना, रैशनलाइज या कोई भी सॉल्विंग होगी वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में होगी, उससे पहले मत पंगे लेना। अब आ जाओ ट्राइंगल ACD पे। इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल में AC अपॉन CD, अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ? cot 30। AC कितना है? x प्लस वाई। CD कितना है? 28.5। और cot 30 कितना होता है? √3। तो x प्लस वाई कितना हुआ? 28.5 इंटू √3। सो x कितना हुआ? 28.5 इंटू √3 माइनस y की वैल्यू ये रही, सब्सटीट्यूट करो। 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू। 28.5 कॉमन, √3 माइनस 1/√3, LCM 28.5, 3 माइनस 1 अपॉन √3। 3 माइनस 1 2 होता है। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 57 बचेगा। 57 अपॉन √3। रैशनलाइज करो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे 3 आ गया, ऊपर से कट के 19 हुआ। 19 √3 मीटर्स। अब पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। बीच वाले स्टेप्स में पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, घूमते रह जाओगे। आखिरी स्टेप तक लेके जाओ, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो। 19 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई करो। 1.73 इंटू 19, 9 27, 63 और 2 65, 15, 3 7 1 7 8 7 और 5 12, 3 2 32.87। ये आंसर आ गया। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? ये डाउट था? नेक्स्ट आ जाते हैं 7th पे। 7th क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, एक ट्रांसमिशन टावर है। इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 एंड 60। किसी एक पॉइंट से बॉटम का और टॉप का एंगल है 45 एंड 60। क्या ये समझ में आता है? डायग्राम क्लियर हुआ? रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कौन सा टावर है? ये रहा ट्रांसमिशन टावर। H निकालना है आपको। क्लियर? क्या निकालना है? ये बात क्लियर हुई? अब आ जाते हैं इसके नामकरण पे। नाम लेते हैं इसको। इसको लिया A, इसको लिया B, इसको लिया C, इसको लिया D। ट्राइंगल लेंगे AB डिविलियर्स। इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में AD अपॉन AB, AD अपॉन AB कितना हुआ? 45, cot 45, cot 45 1 होता है। AD अपॉन 20 इज 1, तो AD कितना हुआ?
20 सेंटीमीटर, 20 मीटर्स। अब ट्राइंगल लोगे DAC, इन ट्राइंगल DAC AD अपॉन AC या AC अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ tan 60। तो AC कितना है H प्लस 20, AD अभी आपने निकाला 20 और tan 60 कितना होता है √3। मानते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई H प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। H की वैल्यू 20 कॉमन, √3 माइनस 1, सो 20 इंटू 0.732, सो 7.32 इंटू 2, 14.64 मीटर्स। क्लियर? समझ में आ गया? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meters tall stand on top of a pedestal. एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू है। ये स्टैचू है, कितनी हाइट है? 1.6 मीटर्स टॉल। ये P पॉइंट बोल दिया पेडेस्टल, ये A पॉइंट बोल दिया ग्राउंड पे, ये S पॉइंट बोल दिया स्टैचू। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. इस पॉइंट से स्टैचू का देखते हैं तो 60 और पेडेस्टल का देखें तो बनता है 45। यही मतलब हुआ। इसको मैंने B पॉइंट बोल दिया। आपको निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, H निकालना है। अभी पिछले क्वेश्चन में नीचे वाली गिवन थी, ऊपर निकालनी थी, अब ऊपर वाली गिवन है, नीचे निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट से चलेगा। सो पहले ट्राइंगल वही BAP, इन ट्राइंगल BAP, BA अपॉन AP इज cot 45। cot 45 1 होता है, BA अपॉन H इज 1, तो BAB किसके बराबर आ गया? H के। रख लो संभाल के। दूसरा ट्राइंगल BAS, SA अपॉन AP इज tan 60। SA कितना है? 1.6 प्लस H अपॉन AP कितना निकाला है? AB, सॉरी AP नहीं, AB मैंने AP लिख दिया गलती से, AB। ये भी H इज tan 60 √3, तो 1.6 प्लस H इज √3H, तो 1.6 इज इक्वल टू √3 माइनस 1H, तो H कितना हुआ? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। कैलकुलेट कैसे करोगे? रैशनलाइज करो पहले, सीधा मत वैल्यू डालना। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ऊपर आया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन A माइनस बी, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ 2.8 इंटू √3 प्लस 1, 2.732, 2.73 ले लेते हैं। 8 या 24, 7 8 56, 58, 5 into 16, 16 by 21, 2.21 और 3 से पहले 2.184 मीटर्स। समझ में आ गई बात? क्लियर? पक्का? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एलिवेशन बोला है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो यानी बिल्डिंग हाइट पे है, ये बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। ये टावर है, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है।
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ओके, ये उल्टा बन गया मुझसे। 60 डिग्री है मतलब ये ज्यादा ऊंची बिल्डिंग होगी, टावर ज्यादा ऊंचा होगा। सो ये आपके पास टावर है। थोड़ा डायग्राम दोबारा बनाते हैं क्योंकि पहले पता नहीं लग रहा था ना क्वेश्चन देखने पे। देखो दोबारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये रही बिल्डिंग, ये रहा टावर। फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो दिया हुआ है 30 डिग्री। आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है? इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, टावर इज 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको ये h निकालना है, इसको मान लिया x। सो इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको B पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको C ले लेते हैं। अब ट्राइंगल ATB से आप x निकाल सकते हो और दूसरे ट्राइंगल से फिर h निकाल सकते हो। पहले ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ATB, AT अपॉन TB कितना हुआ? tan 60। AT कितना है? 50 मीटर्स। TB ट्यूबरक्लोसिस कितना है? x। tan 60 की वैल्यू √3, तो x कितना हुआ? 50/√3 मीटर्स। बाद में देखते हैं क्या करना है इसका। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? TBC। इन ट्राइंगल TBC इधर BC अपॉन TB कितना हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30। BC कितना हुआ? यानी h। TB कितना है? x इज tan 30 1/√3, तो h कितना हुआ? x/√3। x कितना है? 50/√3 इंटू √3, आंसर आया 50/3, 16.67 मीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th। समझ में आ गया बेटा? पहले मैंने क्या किया? आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल, आई नो द परपेंडिकुलर, बेस निकाल लिया। देन आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल, आई नो द बेस, मैंने परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meters wide. ये दो पोल्स हैं, दोनों के बीच में गैप है 80 मीटर्स का। Gap between the two is 80 meters. ठीक है, from a point between them on the road, the angles of elevation of the two poles, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance. Okay, दोनों पोल्स की हाइट h मान ली। From a point on the ground, angles of elevation एक का है 30, एक का 60. So ये पॉइंट मान लिया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। यही बोला? ठीक है, आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये पॉइंट P बोल दिया, पोल को बोल दिया AB और CD। आपको H निकालना है, आपको BP निकालना है, आपको PD निकालना है। ये तीन चीजें निकालनी है। ठीक, मैंने BP को X मान लिया, तो ये 80 माइनस X हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 80 है, इसको x मानता हूं तो ये 80 माइनस एक्स हो गया। ट्राइंगल लो ABP, इन ट्राइंगल ABP, AB अपॉन BP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? tan 60। ABH BPX tan 60 √3, तो h हो गया x √3। रख लो संभाल के, देखते हैं क्या करना है। दूसरा ट्राइंगल लो PDC, पोस्ट डेटेड चेक,
इन ट्राइंगल पीडीसी, CD अपॉन DP कितना हुआ? tan 60, tan 30, दोनों 60 ले लिया मैंने, tan 30. CD is H, this is 80 minus X, tan 30 is 1 by root 3. Cross multiply, H root 3 is equal to 80 minus X. H की value is X root 3. So X root 3 into root 3 is 80 minus X. मैंने first equation से value डाल दी. So 3x is equal to 80 minus X. 4x is equal to 80, X equal to 20. So H is equal to 20 root 3. 20 into 1.73. 34.6 meters. तीन चीजें आपको निकालनी थी. सो आपके पास हाइट आ गई 34.6 meters. BP that is X वो है 20 meters. PD that is 80 minus X वो हो गया 60 meters. So distance of a point from the two poles is 20 and 60 and height of each pole is 34.6 meters. Got it? Next. A TV tower stands vertically on bank of a canal. Okay. वो अरे डायग्राम बना हुआ है. From a point on the other, from a point, कहाँ गया? From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away from this point, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the tower is 30 degree. Find height of the tower and the width of the canal. Canal कहाँ पे है बेटा? Canal कहाँ पे? TV tower stands vertically on the bank of the canal. ये रहा, ये कैनाल है यहां पे. From a point on the other bank directly opposite to the tower. तो ये हो गया आपका, ये हो गया width of the canal. कैनाल के एक एंड पे टावर है और ऑपोजिट एंड पे दूसरे उस पे. देखो टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल. एक बैंक पे टीवी टावर है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट. तो ये इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. तो विड्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया? ये हो गया. समझ में आ गई बात? विड्थ ऑफ कैनाल ये हो गया. आपको निकालना क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल. एच और डब्ल्यू दोनों निकालना है. ये एच बोल दिया, इसको डब्ल्यू बोल दिया. मैं जानबूझ के रेलेवेंट वो ले रहा हूं वेरिएबल्स ताकि सोचने में इजी रहे. अब ट्राइंगल कौन सा लोगे? ACB. और दूसरा कौन सा लोगे? ADB. इन ट्राइंगल ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, इस ट्राइंगल में AB अपॉन CB कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan. होता है कि नहीं? tan 60 आजकल कितना होता है? √3. AB कितना है? H जो कि नहीं पता. BC कितना है? W जो कि नहीं पता. tan 60 हो गया √3. तो H हो गया W √3 रख लो. दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ, वड्डे वाले. इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, ADB ट्राइंगल में AB अपॉन DB कितना हुआ? tan 30. AB कितना है? H. DB कितना है? 20 प्लस W. tan 30 की वैल्यू 1 by √3. क्रॉस मल्टीप्लाई H √3 इज 20 प्लस W. H की वैल्यू ये रही. सब्सटीट्यूट W √3 इंटू √3 इज 20 प्लस W. मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की यहां पे. 3W इज इक्वल टू 20 प्लस W. 2W इज इक्वल टू 20. तो विड्थ कितना आ गया? 10 मीटर. विड्थ ऑफ कैनाल कितना हो गया? 10 मीटर्स. दूसरा क्या निकालना है? हाइट.
तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 10√3 मतलब 17.32 मीटर्स। क्या ये क्लियर समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग। The angle of elevation of the top of the cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. ये केबल टावर है। Angle of elevation of the top is 60. ये एंगल हो गया 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ये इसका फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है 45। मानते हो? एलिवेशन होता है ऊपर देखने वाला, डिप्रेशन होता है नीचे वाला। ठीक, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, ये 45 बेटा, तो ये 45 हुआ। अल्टरनेट एंगल्स, ये 7 है, इसको मैंने x मान लिया, नाम दे देते हैं ए बी सी। ट्राइंगल लो ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी कितना हुआ tan 45। ए बी कितना है 7, बी सी कितना है x, tan 45 1, तो x आ गया 7 मीटर। इसको m पॉइंट बोल देते हैं। अब am जो है, am जो होगा वो भी x के बराबर हो जाएगा, जो कि 7 मीटर के बराबर है। am ये भी तो x के इक्वल ही होगा। अब ट्राइंगल होगा AMT, इन ट्राइंगल AMT, TM अपॉन AM, यू गेट tan 60, तो TM अपॉन 7 tan 60√3, तो ट्रेडमार्क कितना आ गया 7√3, नंबर 2, ये नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब हाइट ऑफ द टावर कितना हुआ? हाइट ऑफ टावर वो हुआ CM प्लस MT। CM कितना है 7, MT कितना है 7√3। आंसर कितना आया 7 इंटू 1 प्लस √3, तो 7 इंटू 2.73, 7 21, 49 51, 14 19.11 मीटर्स। समझ में आई बात? इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बोलो बेटा। सर हम BC का AM को इक्वल कैसे कह सकते हैं? बेटा दो, ये टावर है, ये है, ये लेंथ, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये वो बन गया ना, रेक्टेंगल बन गया ना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर्स हाई लाइट हाउस, ये 75 मीटर का लाइट हाउस है। From the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. 75 मीटर का लाइट हाउस है, दो शिप्स हैं, एक शिप दूसरे के पीछे है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 एंड 45, तो एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30, दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45। ये हो गया 30 छोटा एंगल, बड़ा एंगल हो गया 45। ये बड़ा इस बड़े के बराबर, ये छोटू इस छोटू के बराबर। ये बन दिया शिप 1, ये शिप 2, ए और बी दो शिप्स हैं, इसको सी बोल दिया। इफ वन शिप एग्जैक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, आपको ये एक्स निकालना है। क्या ये समझ में आता है? दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस, इसको मैंने वाई मान लिया। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अच्छा ऐसा भी हो सकता है शिप्स अपोजिट साइड पे हो। अभी ये शिप्स कहां है? सेम साइड पे। अभी अपोजिट साइड वाला भी शायद आए। तो पहले तो ट्राइंगल लो LCB,
इन ट्राइंगल LCB, इस ट्राइंगल में LC अपॉन CB या CB अपॉन LC, CB अपॉन LC कितना हुआ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 45। तो CB कितना है? y अपॉन 75 इज इक्वल टू 1। तो y कितना हुआ? 75 मीटर्स। दूसरा ट्राइंगल लो LCA, इस ट्राइंगल में LC अपॉन CA, ये कितना हुआ? tan LC इज परपेंडिकुलर, CA इज बेस, ये हुआ tan 30। LC कितना है? 75, CA कितना? x प्लस y, tan 30 1 बाय रूट 3। सो x प्लस वाई हुआ 75 रूट 3, तो x कितना हुआ? 75 रूट 3 माइनस 75, तो 75 इंटू रूट 3 माइनस 1, 75 इंटू 0.732, ठीक है? 75 इंटू 0.732 कैलकुलेट हो जाएगा। 75 इंटू 0.732 आंसर आता है 54.9 मीटर्स। समझ में आ गई बात? तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 54.9 मीटर्स। गॉट इट? आ जाते हैं नेक्स्ट पे। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. ठीक है? The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this. Okay. अब ये देखो, नाम दे देते हैं पहले। ये पॉइंट A बोल दिया, ये पॉइंट B बोल दिया, ये पॉइंट C बोल दिया, इसको D बोल दिया, इसको E बोल दिया, और ये डिस्टेंस मैंने X ले लिया जो कि मुझे निकालना है। बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x मान लिया। हाइट हमें दी हुई है 88.2, इसको मैंने y बोल दिया। तो सबसे पहले ये 88.2 है, तो ये भी 88.2 मीटर्स हुआ, ये हाइट भी 88.2 मीटर्स हुई। सबसे पहले ट्राइंगल लोगे ABD, इन ट्राइंगल AB डिविलियर्स, इस ट्राइंगल में BD अपॉन AB, BD इज परपेंडिकुलर, AB इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, ये हुआ tan 60, राइट? BD कितना है? 88.2, AB कितना है? y, tan 60 की वैल्यू √3, तो y हो गया 88.2 डिवाइडेड बाय √3। अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, बाद में देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल लेंगे ACE, इन ट्राइंगल ACE, EC अपॉन AC या AC अपॉन EC, AC बेस, EC परपेंडिकुलर, कितना हुआ? cot 30। AC कितना है? x प्लस वाई। EC कितना है? EC है 88.2 इज इक्वल टू cot 30। cot 30 कितना होता है? cot 30 होता है √3, ठीक है? सो x प्लस वाई कितना हुआ? x प्लस वाई हुआ 88.2 इंटू √3। y की वैल्यू पुट कर दो, x कितना हुआ? 88.2 इंटू √3 माइनस y, सो 88.2 इंटू √3 माइनस 88.2 अपॉन √3, 88.2 कॉमन, √3 माइनस 1 बाय √3, एलसीएम लोगे 88.2, क्यों? हाइट दी हुई है बच्चे की, टोटल हाइट है क्या 88.2? एक मिनट, ओहो फ्रॉम ग्राउंड दिया हुआ है, सॉरी,
फ्रॉम ग्राउंड दिया हुआ है, मैंने ये टोटल मैंने यहां से ले लिया, तो ये 87 हो जाएगा, ये भी 87 हो जाएगा, 87, ये 87 अपॉन वाई, ये हो गया 87 अपॉन √3, इधर भी 87 √3, सो 87x कितना हुआ, 87 √3 माइनस y, सो 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, 87 कॉमन, √3 माइनस 1/√3, 87 इंटू 2/√3, यही बनेगा रैशनलाइज एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, रैशनलाइज कर दो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना हुआ 87/3 इंटू 2 √3, 87/3 कितना हुआ 29 इंटू 2 58 √3 मीटर्स। कैलकुलेट हो जाएगा, आगे कैलकुलेट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डाउट है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये रहा वो टावर, एक सीधा हाईवे इस टावर को लीड करता है, ठीक है जी। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने एक गाड़ी को देखा, उसको डिप्रेशन हो गया, भाई तेरी सीधी बन जा। एक कार को देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे उसने कार को देखा, तो कार से भी एंगल कितना बन रहा होगा 30 डिग्री, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, लेट स्पीड ऑफ कार v आफ्टर 6 seconds, डिस्टेंस कवर्ड 6 seconds, वो गया 6v, स्पीड इनटू टाइम। आफ्टर 6 seconds द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, कार यहां पे आ गई, अब डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री का, ये एंगल हुआ 60 डिग्री, ये हो गया 6v। आपको क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये ए पॉइंट बोला, ये बी पॉइंट बोला, हाइट हुट कुछ नहीं दी हुई, इसको मैंने सी पॉइंट बोल दिया, और ये हाइट एच ले ली, और ये डिस्टेंस टाइम टी मान लिया, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी मैंने टी मान लिया, तो बीसी डिस्टेंस कितना हो गया वी टी, स्पीड इंटू टाइम, मानते हो, ठीक है। अब पहले ट्राइंगल लोगे, छोटू फिर बड़ू, इन ट्राइंगल बीसीटी, बीसीटी, इन ट्राइंगल बीसीटी, सीटी अपॉन बीसी कितना हुआ tan 60, तो सीटी कितना हुआ, सीटी यानी h अपॉन वीटी कितना हुआ √3, तो h हुआ वीटी √3, रखो। दूसरा ट्राइंगल लिया एसीटी, एसीटी ट्राइंगल में सीटी अपॉन एसी कितना हुआ tan 30, CT is H, AC is 6V plus VT is equal to 1/√3. So H कितना हुआ 6V plus VT upon √3, नंबर 2, मानते हो। दोनों से H निकाल चुके हो, इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
VT रूट 3 इज इक्वल टू 6V प्लस VT अपॉन रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3VT इज 6V प्लस VT एनू इधर ले आओ 2VT इज 6V V से V कट गया T आ गया 3 सेकेंड्स। समझ में आया? क्लियर? इजी लगा? ये थी कंप्लीट एनसीईआरटी। अब आपको करना क्या है, जितने मेरी हेल्प से किए रिपीट करोगे सारे प्रॉपर स्टेप्स के साथ। आपकी प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। उसको करने के बाद आप असाइनमेंट खोलोगे और असाइनमेंट से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाओगे। अगली क्लास में मैं वो कराऊंगा नहीं, अगली क्लास में मैं असाइनमेंट के चुनिंदा क्वेश्चंस कराऊंगा, टिपिकल क्वेश्चंस कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।